एक नदीदा कुव्वत हारिस को उठाकर छत तक ले गई और फिर एकदम से छोड़ दिया। वो धड़ाम से फर्श पर कमर के बल गिरा। इसको काफी चोटें आई। भला हो इस मौजन का जिसने अल्लाह अकबर कहकर शोर की अजान शुरू की। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इमरान और आप देख रहे हैं हॉरर किंग। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। आज की हमारी स्टोरी बहुत इंटरेस्टिंग है। इस कहानी से हमें एक सीखने को सबक भी मिलता है। मेरा नाम अली है। मेरी मामा लोग 4 बहन भाई हैं। मामू यूनुस 4 बहन भाइयों में से सबसे बड़े थे। उन्होंने मैट्रिक तक की तालीम हासिल कर रखी थी। बाकी बहन भाई अनपढ़ थे। गांव के लोग मामू को चौधरी कहते थे। इलाके में उनका काफी दबदबा था। एक नाज़म से उनकी दोस्ती थी। नाना की 40 एकड़ जमीन थी जो नाना की वफात के बाद उन्होंने पटवारी और तहसीलदार से बात करके अपने नाम करवाई। जब दूसरे बहन भाइयों को पता चला तो वो अपने हिस्से की जमीन मांगने लगे। मामू ने जमीन देने से इनकार कर दिया और कहा, वालिद साहब ने मरने से पहले ही जमीन मेरे नाम कर दी थी। चाचू गांव के चंद बड़ों को लेकर इसके पास गए। उन्होंने मामू को बहुत समझाया, ये आपके सगे बहन भाई हैं। आपके वालिद की जमीन में आप सबका बराबर का हिस्सा बनता है। अपने बहन भाइयों को इनके हिस्से की जमीन दे दो। ये भी खुश हो जाएंगे और अल्लाह भी राजी हो जाएगा। मगर लाख कोशिश के बावजूद मामू ना माने, अपनी जिद पर कायम रहे। यहाँ से मायूस होकर उन्होंने अदालत का दरवाजा खटखटाया। अपने हक की बना पर वो अदालती जंग भी जीत गए। अब वो 40 एकड़ जरी जमीन के तनहा मालिक थे। मामू का एक ही बेटा था जो शहर में तालीम हासिल कर रहा था। मामू ने एक मुंशी रखा हुआ था जो होने वाली आमदनी का हिसाब किताब करता था। जमीनों में से अच्छी खासी आमदनी हो रही थी। 40 एकड़ जमीन में से 2 एकड़ जमीन गैर आबाद थी। यहाँ एक पुरानी कब्र थी। लोगों का ख्याल था इस कब्र में अल्लाह का नेक बंदा दफन है या कोई गैर मराई मखलूक रहती है, जिस वजह से चौधरी यूनुस की फसल दूसरे लोगों से ज्यादा हो देती है। लालच अकल को अपना गुलाम बना देती है। मामू को भी ज्यादा से ज्यादा का लालच थी। इसने कई बार सोचा इस गैर आबाद जमीन को भी इबाद किया जाए ताकि इसे काश्त के काबिल बनाया जा सके। इस तरह आमदनी में भी इजाफा होगा। एक दिन इसने अपने मुंशी लियाकत को अपने इरादे से आगाह किया। मुंशी ने कहा, ठीक है चौधरी साहब, हम सुबह काम शुरू कर देंगे। 8-10 दिन में ये जमीन हमवार हो जाएगी। दूसरे दिन जब कब्र वाली जमीन को हमवार करने का काम शुरू होने लगा तो गांव के बुजुर्ग मामू के पास आए। उन्होंने कहा, इस जमीन को हमवार ना करें। यहाँ कोई अल्लाह का नेक बंदा दफन है। इनको तंग ना करो। अल्लाह ने आपको बहुत कुछ दिया है। अगर आपने इनको बेघर किया तो ये आपके लिए नुकसानदा होगा। उन्होंने बड़ों का कहना मानकर काम रखवा दिया। रात को एक नदीदा कुव्वत मामू के पास आई, जिसे देखकर वो डर गए। आप कौन हो और क्या चाहते हो? मैं कोई भी हूँ, आपको इससे क्या गर्ज? मैं आपको यह बताने आई हूँ कि आपकी गैर आबाद और बंजर जमीन हमारा मस्कन है। आपने जो इसे हमवार करने का मंसूबा बनाया है, इसे अपने ज़हन से निकाल दें। अगर आपने ऐसा ना किया तो आपके बहुत नुकसान होगा। आपकी जमीन की आमदनी भी खत्म हो सकती है। ये कहकर वो कमरे से निकला और फजा में गुम हो गया। सुबह मामू ने मुंशी को अपने पास बुलवाया, रात वाला वाकया सुनाया। कब्र वाले जमीन को हमवार करने से मना कर दिया। वक्त गुजरता रहा। एक दिन मामू को फैलज का अटैक हुआ। वो बिस्तर के होकर रह गए। जमीन की देखभाल अब इनके बस का काम ना थी। लिहाजा इनका बेटा हारिस तालीम अधूरी छोड़कर वापस गाँव आ गया। अब वो जमीन की निगरानी करता। अपने बाप की तरह हारिस ने भी गैर आबाद जमीन को हमवार करके इसे काबिल काश्त बनाने का इरादा कर लिया। इस सिलसिले में जब इसने अपने मुंशी से बात की तो इसने कहा, पहले बड़े चौधरी से बात कर लें। उन्होंने ये जमीन आबाद करने से मना किया है। हारिस ने अपने वालिद साहब से बात की। मामू ने बताया, यहाँ गैर मराई मखलूक रहती है और अपने साथ पेश आने वाला वाकया बयान किया। ये जिन भूत वाली बातें सब झूठी होती हैं। इनका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं होता। हमने अपनी जमीन आबाद करनी है, किसी की जमीन पर कब्जा तो नहीं कर रहे जो हमारा नुकसान होगा। अगर यहाँ नजीदा कुव्वत है या जिन भूत वगैरह रहते हैं तो वो कहीं दूसरी जगह जाकर आबाद हो जाएं। हारिस की बात सुनकर मामू बहुत परेशान हो गए। उन्होंने अपने बेटे को बहुत समझाया मगर वो ना माने। मुंशी ने भी इसका हौसला बढ़ाया। फिर जैसे ही ट्रैक्टर ने काम शुरू किया, मगरब की तरफ से काली घटा उठी। देखते ही देखते इसने पूरे गांव को
अपनी लपट में ले लिया। हर तरफ गिरदो गबार और अंधेरा छाने लगा। इस तूफान ने सिर्फ मस्जिद महफूज थी। फिर कब्र वाली जगह पर जोरदार धमाका हुआ। काम करने वाले ट्रैक्टर कलाबाजियां खाते खुश्क पत्तों की तरह दूर जाकर गिरे। यही हाल ड्राइवरों और काम करने वाले मजदूरों का था। हम आज किसी को नहीं छोड़ेंगे। हम तुम्हारा नामो निशान मिटा देंगे। तुमने हमारा आराम और सुकून बर्बाद किया है, हमारे बच्चों को मारा है। हम तुम्हारी नस्लों को मार डालेंगे। ये आवाज इस कदर खौफनाक थी कि हर तरफ खौफ का समा था। हर तरफ क़यामत बरपा थी। एक नदीदा कुव्वत हारिस को उठाकर छत तक ले गई और फिर एकदम से छोड़ दिया। वो तड़म से फर्श पर कमर के बल गिरा। इसको काफी चोटें आई। भला हो इस मौजन का जिसने अल्लाह अकबर कहकर शोर की अजान शुरू की। अजान के कलमात सुनते ही हर तरफ सुकून हो गया। गांव के लोग मस्जिद की तरफ दौड़े। मस्जिद का सहन ज्यादा वसी नहीं था कि गांव के सारे लोग इसमें समा जाएं। लोग इमाम मस्जिद से दुआ की अपील करने लगे। इमाम मस्जिद ने दुआ करवाई, ए मखलूक के खुदा, इन गरीब लोगों का तो कोई कसूर नहीं। ये चौधरी के यहाँ मजदूरी करके अपने बच्चों का पेट पालते हैं। आज भी ये लोग वहाँ मजदूरी करने गए थे। ये लोग आपकी बस्ती से बाखबर थे। अनजाने में जो गलती कर बैठे हैं, इस गलती को माफी चाहते हैं। हो सके तो चौधरी साहब को भी माफ कर दे। ये सब शर्मिंदा हैं। आइंदा कभी आपकी बस्ती की तरफ नहीं जाएंगे। फिर अचानक सफेद लिबास पहने एक बुजुर्ग सामने आए। ये आदम की औलाद, हम खुदाया बुजुर्ग व बदतर की पैदावार हैं। हम अपने आप में गुम रहने वाली मखलूक हैं। हम बेवजह किसी को परेशान नहीं करते और ना ही हम किसी का बुरा सोचते हैं। अगर हमने किसी के साथ बुरा सलूक किया है तो वो सामने आए। हम सजा भुगतने को तैयार हैं। अपने गिरबानों में झांको। आपका दीन इस्लाम अमन व शांति का दर्स देता है। फर्दबारी और तहम्मुल और इसके असूल हैं। सिरात मुस्तकीम इसकी राह है और सच्चाई और निस्फ जज्बा ईमान है। चौधरी यूनुस और इसके बेटे का किरदार सबके सामने है। लालच की हवस ने इनको इंसान से आह्वान बना दिया। छोटी शान और शौकत बढ़ाने के लिए इन्होंने अपनों का हक मारा है। बहन भाइयों की जिंदगी अजाब बना दी है। हमने तुम्हें माफ किया, फिर कभी भूल कर भी हमारी बस्ती की तरफ मत आना। दोबारा गलती की तो हम माफ नहीं करेंगे। याद रखो, इस वक्त हम खौफे खुदा से आप लोगों को माफ कर रहे हैं, मगर चौधरी यूनुस और इसके बेटे को इन्होंने अपनों के अरमानों का खून किया है, हमारी बस्ती को गिराया। ये माफी के हकदार नहीं। इनको माफी इस सूरत में मिल सकती है अगर ये अपने बहन भाइयों को उनका हिस्से की जमीन वापस कर दे और दोबारा कभी हमारी बस्ती का रुख न करे। सब लोग गर्दनें झुकाए इन बुजुर्ग की बातें सुन रहे थे और इनकी दहशत से हर कोई कांप रहा था। अब मैं जा रहा हूँ। अगर चौधरी साहब ने हमारी बात न मानी तो हम इसको इबरत का निशाना बना देंगे। वो बुजुर्ग चंद कदम पीछे की तरफ गए और फिर गायब हो गए। इमाम मस्जिद ने लोगों को मुखातब किया, हमसे गलती हो गई है। इस गलती के अजाले के लिए हमें दोबारा इस मखलूक की मिन्नत समाज और कब्र वाली जगह पर खैरात करनी होगी। हमें हर हाल में इस मखलूक को राज़ी करना होगा। अगर हमने ऐसा ना किया तो पूरा गांव राख का ढेर बन जाएगा। इसी वक्त गांव के हर बंदे ने अपनी हैसियत के मुताबिक इमाम मस्जिद को पैसे जमा कराए और शाम को कब्र वाली जगह पर खैरात की। मामू यूनुस ने अपने बहन भाइयों को वहां बुलवा कर इनके हिस्से की ज़मीन दे दी। गांव की रौनक फिर से बाहर होने लगी, लेकिन मामू की हालत पहले से ज़्यादा ख़राब हो चुकी थी। ऐसा महसूस हो रहा था कि मामू का आखिरी वक्त करीब आ चुका है। गाँव के बड़े इयादत के लिए आते तो वो मशवरा देते, चौधरी साहब अपने बहन भाइयों को राज़ी कर लो, उनसे माफ़ी मांग लो। बड़ों की बात मानकर मामू ने बहन भाइयों को अपने पास बुलवाया, अपने किए की माफ़ी मांगी। सब बहन भाइयों ने उसे माफ़ कर दिया। एक बार फिर जन्नत की बस्ती में खैरात बांटी गई। लोग खैरात के चावल खा रहे थे कि एकदम एक लम्हे के लिए सब कुछ रोशन हो गया। इमाम मस्जिद ने कहा, जिन्होंने दिल से चौधरी साहब को माफ़ कर दिया है। दूसरे दिन हारिस ने अपने वालिद को शहर के एक हॉस्पिटल में दाखिल करवा दिया। अब वो ऐसा ऐसा तंदुरुस्त होने लगे। एक माह हॉस्पिटल में रहने के बाद वो घर वापस आ गए। अब मामू मुकम्मल तौर पर सेहतयाब हो चुके थे। दोस्तों, ये थी हमारी स्टोरी। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये स्टोरी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दें। शुक्रिया।